Hello, all of you. Good morning, those who are watching in the morning. Good afternoon to those who are watching in the afternoon, and good evening to them, those who are watching in the evening. Very happy Janmashtami day for you. And today we are going to start a new lesson, that is lesson number 4, the wheat is cheaper. The second part of lesson number 3, the wheat is cheaper. This is the MP board syllabus from where we are making the lessons and videos. So let's start with the lesson, the wheat is cheaper. As I told you the meaning of wheat is cheaper already in the previous chapter. So here we'll so here before we are starting again, so once again I will tell you the meaning of wheat is cheaper. यानी गेहूँ सस्ता है. तो क्या वाकई में गेहूँ सस्ता है, ये बात हमको इस लेसन में समझनी है. उससे पहले हम समझने से पहले मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें. लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूँगा. और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अशोक, डेविड और रवि जो आपस में तीनों बात कर रहे थे, और जो जिसमें से रवि सबको एक कहानी सुना रहा था, अशोक भी सुन रहा था, डेविड भी सुन रहा था. तो अशोक को क्या हुआ, थोड़ा डाउट हुआ जब उसने पिछली स्टोरी सुनी. तो उसने कहा कि क्या मर्चेंट को फार्मर से कोई पैसा नहीं प्राप्त हुआ, यानी क्या वो उसको जरा भी मजबूर नहीं कर सका कि उसे कुछ पैसे मिले उससे. डेविड बोला कैसे करेगा, क्योंकि फार्मर ने कोई शक ही नहीं किया, कोई संदेह ही नहीं किया उनकी स्टोरी पर, क्योंकि उसका फार्मर बहुत ही चतुर था. तो अशोक ने कहा फिर अगर मर्चेंट भी तो चतुर है, अगर मर्चेंट ने भी कोई डाउट नहीं किया फार्मर की स्टोरी पर, तो स्टोरी ऐसी ही एंड हो जाएंगी. रवि बोलता है नहीं, फार्मर जो है वो काफी चतुरा है और उसने मर्चेंट को उसे पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया. तो डेविड ने कहा कि द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी. क्या मर्चेंट ने शक किया था फार्मर्स की स्टोरी पे? नो. फिर डेविड कहता है देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल. फिर कैसे क्या उसने उसको मजबूर किया पैसे देने के लिए? तो रवि ने बोला डोंट आस्क मी, लिसन द स्टोरी. फिर फार्मर यहाँ स्टार्ट करता है स्टोरी और कहता है कि आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनकर मैं बहुत खुश प्रसन्न हुआ हूँ. अब मेरी एक सिंपल सी स्टोरी आप सुनिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं स्टार्ट करूँ. मर्चेंट कहता है हाँ प्लीज यू स्टार्ट. फार्मर कहता है कि मेरे एक फादर थे जो एक अच्छे से घोड़े पर, उसके ऊपर जो फाइन सैडल यानी घोड़े पर बैठने के लिए जो हम यूज करते हैं सैडल, वो रखा होता था. हर संडे वो पास के पड़ोस के गाँव में जाते थे मार्केट में विजिट करने के लिए. वहाँ लोग उनके घोड़े की और उनकी काफ़ी तारीफ करते थे, सैडल की, घोड़े की और सैडल की काफ़ी तारीफ करते थे, कहते थे व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल. फिर एक संडे क्या हुआ, मेरे पिताजी घोड़े पे सैडल रखकर सवार हो गए और मार्केट की तरफ जाने लग गए. उसी प्रकार जब रिटर्न होम आए वो, उन्होंने देखा कि हॉर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा शोर हो गया है. शोर यानी फुंसी हो गई है या एक वो फोड़ा हो गया है. Was it very big? The merchant asked. मर्चेंट थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया. उसने पूछा कि क्या वो काफी बहुत बड़ा था क्या शोर? तो यस, द फार्मर सेड, एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड. डू यू नो हाउ गॉट शोर, हाउ इट गॉट द शोर? है ना. फार्मर कहता कि जो शोर था, जो फोड़ा फुंसी उसको हो गया था, जो घाव हो गया था उसको, वो काफी बड़ा था, जैसे आपके हाथ के पाम के इतना, हथेली के उतना बड़ा वो था. एंड डू यू नो हाउ गॉट इट? क्या आपको पता है कि उसे कैसे ये हुआ? तो मर्चेंट कहता है मुझे नहीं पता. आस्क द मर्चेंट हाउ कैन आई आस्क द मर्चेंट. मर्चेंट ने कहा मुझे कैसे पता होगा कि उसे इतना बड़ा फोड़ा फुंसी कैसे हुआ या घाव कैसे हुआ. लुकिंग वेरी क्लेवर, यानी थोड़ा क्लेवर बन के ऐसा बोल रहा है वो. I only know that the sore was as big as the palm of my hand and it must have given poor animal a lot of pain. बस मुझे इतना पता है कि वो घाव एक हाथ के पंजे के बराबर था और उस पुअर जानवर को काफी तकलीफ हो रही होगी उसकी वजह से. नो इट डिडंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मतलब माना कि वो हाथ के हथेली के इतना बड़ा घाव है, लेकिन माय फादर डिड नॉट नो दैट द सैडल वाज टॉर्न एंड इट हैज कॉज्ड सोर.
मेरे पिताजी को पता नहीं था कि सैडल टूट गया है और उसी की वजह से ये घाव उस घोड़े को लगा। इट वॉज मंथ ऑफ जून एंड देयर वॉज a storm. The poor horse got a lot of dust into the sore, and with the dust some grains of wheat too. Then it rained, and so the grains of wheat began to sprout. अब क्या हुआ कि जून का महीना था। जून के महीने में अक्सर क्या होता है, उनके गांव के आस पड़ोस में क्या होता है, ये तूफान या आंधी तूफान आते हैं। तो ऐसे ही हुआ उनके उस समय भी वहां पर। तो उस समय क्या हुआ कि डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, कणों की वजह से और कुछ ऐसे ग्रेन जो व्हीट के ग्रेन थे यानी गेहूं के दाने थे, वो सब वहां पर सोर में यानी घाव में चले गए और वहां बैठ गए। अब जाके बैठ गए, फिर बारिश हुई। बारिश की वजह से क्या हुआ, जो दाने थे गेहूं के वो स्प्राउट होने लग गए, खिलने लग गए और उगने लग गए। तो वहां गेहूं उगना चालू हो गया। फिर व्हाट अ वंडर, मर्चेंट ने फिर कहा थोड़ा आश्चर्यचकित होकर, व्हाट अ वंडर, बट ही क्विकली एडेड, हाँ इट्स क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है क्योंकि ग्रेन्स को एक चांस चाहिए स्प्राउट होने के लिए, वो कहीं भी स्प्राउट हो जाते हैं। देन दे स्प्राउटेड एंड ग्रू एंड देन व्हाट अ क्रॉप, फाइन क्रॉप माई फादर हैड 20 हायर 20 men to reap it. और फिर क्या बात थी, स्प्राउट हुए, उगे और काफी ग्रो भी हुए, बड़े भी हुए। और फिर क्या फाइन क्रॉप हुई। हम मेरे पापा ने 20 लोगों को हायर किया, लगाया वहां उसको गेहूं को काटने के लिए। I had done it myself number of times. Sometimes I used to hire even 40 men. When there was good crop, we had to hire quite a good number of men for reaping. हाँ, एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मुझे भी मतलब काफ़ी अच्छा क्रॉप हुआ था उस समय, उस साल। तो मैंने भी काफ़ी लोग लगाए थे। और ये सही बात है कि जब ज़्यादा गुड क्रॉप हो जाए तो उस समय ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है रीपने के लिए, काटने के लिए। देन वी कैन से दैट यस वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी रीप्ड 40,000 किलोज ऑफ व्हीट ऑफ द हॉर्स बैक। हाँ, और हमें बहुत सारी क्या हुआ, क्रॉप भी हुई उस समय, हमें बहुत सारी क्रॉप हुई और हमने 40,000 किलोज ऑफ व्हीट को उस समय घोड़े के पीठ पे से प्राप्त किया। देन हाउ लकी इज योर फादर, हाँ मेरे पिताजी तो वेरी लकी इंडीड है, लेकिन आपके फादर उस समय पुअर थे और स्टार्विंग यानी भूखमरी से मर रहे थे। तो आपके पापा मेरे पापा के पास आया और उन्होंने बेग्ड किया, मांगा 75 किलोज ऑफ व्हीट यानी 75 किलो व्हीट उनके मर्चेंट के पापा ने, फादर ने फार्मर के फादर को मांगा। The merchant was very angry. His father never stopped, but he could not cast any doubt on the story, so he had to make an effort to hold his tongue. और मर्चेंट को थोड़ा गुस्सा है इस बात पर कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्योंकि उसके फादर तो कभी ऐसे भुखमरी से मरे नहीं है, हुआ ऐसी स्थिति कभी हुई नहीं उनके पास में। तो लेकिन उनको स्टोरी पर कोई डाउट भी नहीं करना था, इसलिए वो उन्होंने एफर्ट किया ताकि कुछ अपनी जबान को लगाम दे सके। फिर my father continued, the farmer was a kind and good neighbor, and so when he was your father starving, he gave him 75 rupees of wheat, and your father owes it to my father even to these days. Sometimes I want to go to the law about it. और मेरे फादर जो थे वो उस समय बहुत ही काइंड और गुड नेबर थे, तो उन्होंने आपके पापा को, जब आपके पापा भूखमरी से मर रहे थे उस समय 75 किलो ऑफ व्हीट दिया है ना, 75 किलो गेहूं दिया उन्होंने उनको। और उनके पापा अभी भी उस गेहूं के पैसे बाकी है और अभी तक दिए नहीं है उन्होंने। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन एंड अप हिज फिंगर्स ही वाज कैलकुलेटिंग। वो मर्चेंट अपने फिंगर्स पर कैलकुलेटिंग करना शुरू कर दिया। तो उधर से फार्मर ने पूछा, तुम क्यों अपने फिंगर्स अप एंड डाउन कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप? यस आई एम द मर्चेंट रिप्लाइड, हाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, द व्हीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज, सो शैल हिम प्राइस ऑफ व्हीट। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन किया कि 75 किलोज ऑफ व्हीट का पैसा कम हो रहा है और जो शर्त लगाई थी हमने 100 रुपए की, उससे गेहूं का पैसा कम हो रहा है, तो क्यों ना मैं गेहूं का पैसा इनको दे दूं। तो फिर उन्होंने अपने पॉकेट में से मनी निकाले और उन्होंने ये पैसे 75 रुपीज निकाल कर उस फार्मर के हाथ में रख दिए।
फार्मर ने देखते से बोला थैंक यू सेट द फार्मर, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, आप बहुत ही अच्छे हो और ईमानदार हो, आई लाइक योर बार्गेन, मेरे को आपके भाव तोल पसंद आया। तो रवि ने कहा हाँ देखा फिर आपने कि सही में व्हीट चीपर है या नहीं। डेविड बोला हाँ मैं कोई डाउट कास्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि व्हीट इज चीपर। So here we complete this lesson. Thank you very much for watching the videos. Please share and like the videos as much as you can, and also subscribe the channel by pressing the button. Okay, on the bell icon. Okay, click on the bell icon and share the and subscribe the channel. Thank you very much. We'll meet in the next video. Till then, thank you. Have a nice day. Goodbye.